Hello बच्चों, let's see the question. The question is define cracking. Explain the types of cracking. तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रैकिंग क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है. सो लेट्स सी की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों जो जो क्रूड ऑयल होता है दैट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. क्रूड ऑयल में जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो लार्ज, यू कैन से कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. तो इन हाइड्रोकार्बन्स, जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर स्मॉलर वन. ठीक है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स. तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं. तो क्रैकिंग इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स इनटू सिंपलर वंस. ठीक है, सिंपलर हाइड्रोकार्बन्स में से ब्रेक किया जाता है. इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं. और क्रैकिंग में ब्रेकिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, वो हम ऑब्टेन कर सकें. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज क्रैकिंग. नाउ क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग टेक्निक जो है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस टेक्निक. लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट टाइप जो है दैट इज एफसीसी. ठीक है, फर्स्ट टाइप विल बी एफसीसी. तो एफसीसी का मतलब क्या है? एफसीसी इज फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग. इज फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग. तो बच्चों इस टेक्निक में क्या होता है, हायर मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है. ठीक है. तो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि इनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है. we can say it is high molecular weight hydrocarbons. So they are broken in the presence of the catalyst. इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग. ठीक है. और इस टेक्निक से इस टाइप, ये जो क्रैकिंग का टाइप है, यहाँ जो मेन प्रोडक्ट मिलता है दैट इज गैसोलीन. सो गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाई मॉलिक्यूलर weight hydrocarbons. ठीक है. Then we have the next technique. Next type of cracking is that's called as hydrocracking. हाइड्रोक्रैकिंग. तो बच्चों हाइड्रोक्रैकिंग में भी कैटलिस्ट का यूज होता है. ओके, कैटलिस्ट, वी कैन से कैटालिटिक प्रोसेस कैटालिटिक होता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की जाती है. हाइड्रोजनेशन दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. टू ब्रेक द सी बॉन्ड्स. सी बराबर सी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजनेशन का यूज होता है. तो इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे दे ब्रेक इनटू द स्मॉलर वंस. ठीक है. तो यहाँ पे टेम्परेचर का यूज होता है. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज्ड. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का यहाँ पे यूज होता है. एंड वी गेट द प्रोडक्ट्स लाइक डीजल एंड जेट ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स हमें, कैन से जेट फ्यूल जैसे हमें प्रोडक्ट्स हमें हाइड्रोक्रैकिंग से मिलते. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ क्रैकिंग दैट इज कॉल्ड एज स्टीम क्रैकिंग. स्टीम क्रैकिंग. तो बच्चों स्टीम क्रैकिंग को हम
पायरोलिसिस भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोलिसिस। तो यहाँ पे स्टीम से हीट को जनरेट किया जाता है, ठीक है, और हायर मॉलिक्यूलर वेट और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम मींस ब्रेक करते हैं। द मेन प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन इन दिस केस दे आर एल्कीन्स, ठीक है। So in the production of alkenes, steam cracking that is pyrolysis is used, ठीक है। और ये alkenes जो हमें मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? We get this from gas oil, naphthalene, and butane propane का mixture, butane propane mixture, clear। तो यहाँ से हमें alkenes मिलते हैं by the steam cracking process। Then we have the last one, that is the thermal cracking। Last we have thermal cracking। तो बच्चों थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? दिस क्रैकिंग इज डन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का यहाँ पे यूज होता है। और लार्ज, यहाँ पे हम जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स उनको ब्रेक किया जाता है इनटू गैसोलीन, ये बच्चों, into gasoline। So these are the different types of the cracking in which we obtain different products by using different techniques। Hope you understood it well. Best of luck।